दोस्तों अरियारी में आज तड़कता भड़कता पेवर दिख रहे थे। पेवर दोस्तों, पेवर क्या होता है? मैं तो गूगल पर सर्च कर कर के परेशान हो गई सुबह से। पेवर क्या होता है, पेवर क्या होता है, लेकिन गूगल वाला भी परेशान हो गया। अरे यार, पेवर नहीं होता है, तेवर होता है, तेवर। ठीक है, पहले बोलने, गूगल वाला भी मुझे बोल रहा है पहले बोलने के लिए तो सीख जाइए, पहले बोलने के लिए सीख जाइए। ठीक है, पेवल नहीं होता है, तेवल होता है दोस्त, होता है ना। तो दोस्तों आज मैं यारी की वीडियो देखी, जिसमें सबसे पहले तो मैं गुटका भौजी की वीडियो देखी। गुटका भौजी, बहुत अच्छा लगा आज आपकी वीडियो देखकर। ठीक है, तो मैं, आप ननद मानिए ना मानिए, लेकिन मैं तो आपको भौजाई मान ली हूँ। तो अब तो अब तो आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं जब तक नेग नहीं देंगी। रही बात चूड़ी पहनाने की, तो चूड़ी तो मैं आपको पहना दूंगी। वैसे सावन अब ख़त्म होने जाने वाला है भाभी, तो शायद सावन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ चूड़ी मैं आपको पहना दूंगी, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हम भौजाई की पीछा तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए भौजी, खुश रहिए, मस्त रहिए। भौजी अब सीख गई हैं, जान गई हैं कि कैसे सब लोग से बात करना है, कैसे किसी को जवाब देना है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों नहीं सीखे हैं, और वो सीखेंगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जब समझ रहेगी, अक्ल रहेगी, तब तो सीखेंगे ना। हाँ, भौजी देखिए, गुटका भौजी कैसे सीख गई हैं, सीख गई ना। ये भी पहले थोड़ा बहुत उल्टा पलटा बोलती थी, लेकिन अब ये सीख गई हैं कि कैसे किसी को जवाब देना है। लेकिन कुछ लोग को तो पेवर इतने चढ़े हुए हैं, इतने पेवर चढ़े हुए हैं ना, कि न्यूजर रिपोर्टर बन के बैठे हुए हैं। भाई हम लोग न्यूजर रिपोर्टर हैं, न्यूज रिपोर्टर नहीं है, न्यूजर रिपोर्टर हैं दोस्तों। ठीक है, किसी दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ, ये दिल्ली वाली दीदी की बात हो रही थी, भाई दिल्ली वाली दीदी कहाँ नहीं आई, ये कौन आ गया भाई जवाब देने? तो भाई दिल्ली वाली दीदी तो जवाब देती नहीं है। एक दिन वो जवाब देती है, उसके बाद दूसरे दिन एहसास होता है दिल्ली वाली दीदी का, यानी कि सोनम को तोनम को कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा गलत बोल दी थी, इसीलिए दूसरों को भिड़ा देती है। अब ये जो इनकी, क्या ही बोले इनको इसको किस नाम से इनको संबोधन करे भाई, क्योंकि इनके नाम तो भाई एक से एक है वाईटी पर। ठीक है, लेकिन चलिए मैं बिन नाम का ही बोलूँगी, क्योंकि ठीक है, बिन नाम का आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है ना। तो इनका कहना है कि न्यूजर रिपोर्टर बन के बैठ गए। न्यूजर रिपोर्टर नहीं बोलते हैं भाई साहब, न्यूजर रिपोर्टर नहीं बोलते हैं। अरे खुद नहीं गाली दे पाई तो आप भाई अपना पति जी को बैठा लिए कि आ जा, मुझसे अकेले गाली नहीं दिया जाता है, आ जा तुम भी गाली दे दो मिलजुल कर। हाँ, न्यूजर रिपोर्टर बन जाओ, तो न्यूजर रिपोर्टर नहीं होता है। ठीक है ना। और रही बात खाने की, तो भाई अपनी ननद का मुंह रोक लो ना, अपनी ननद साहिबा का मुंह रोक लो कि क्यों वाईटी पर सच्चाई बताती हो कि दद्दा का खाना नहीं देते हैं भाभी लोग। मेरी भाभीयों लोग गालियों से बात करती है। मेरी भाभी, मेरी एक भाग गई है, तो एक यहाँ चल गई, एक वहाँ चल गई। ये सब सच्चाई कौन लाता है भाई? ननद साहिबा लाते हैं। तो जो वाईटी पर दिखेगा वो तो बोला ही जाएगा, और अक्ल नहीं है। अच्छा, हम लोग के हस्बैंड ना, हम लोग के हस्बैंड गाली देने के लिए नहीं सिखाते हैं। ठीक है भाई साहब, हम लोग के हस्बैंड ना गाली देने के लिए नहीं सिखाते हैं। हम लोग के हस्बैंड बोलते हैं ना कि जहाँ सच्चाई देखे दिखे, जो आईटी पर सही देखे, उसका उसका आवाज़ उठाओ। ठीक है ना। हम लोग के हस्बैंड ना गाली देने के लिए नहीं सिखाते हैं। ठीक है भाई साहब, तो थोड़ी सी ना बोलने के लिए सीख जाइए कि तेवर बोलना है कि पेवर बोलना है कि न्यूजर रिपोर्टर बोलना है। पहले दोनों पहले सीख के आइए कि बोलना क्या है, क्योंकि आपके बच्चे ना आप ही पर हंसते हैं। हाँ, उधर बीवी मुंह ऐसे करके हंसती है, उधर बच्चे मुंह ऐसे करके हंसते हैं। तो थोड़ा सा ना बच्चों को भी दिल में ना कि मेरे पापा कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यू बना के रखिए, नहीं तो बच्चे ही मजाक उड़ा दे रहे हैं। तो न्यूज लिपोतल तो मजाक उड़ाएंगे ही भाई साहब। और आप अपने पहले नंदों को रोक लीजिए। ठीक है ना, कि सच्चाई मत लाओ। ठीक है ना, मैं भाई से शादी करूँ या भतीजा से करूँ, किसी से करूँ, सच्चाई मत लाओ वाईटी पर। तो पहले अपने घर में अपने लोगों से लड़ लो, झगड़ लो, तब वाईटी से लड़ना झगड़ना। रही बात की दिल्ली वाली दीदी का, यानी कि सोनम का, तो भाई उनका जवाब दिया गया था।
वो कुछ वीडियो में दिखाई थी। और जब इतने दया दिली हैं बनी हुई हैं आज, तो उस दिन जब उनके बच्चे बिस्किट के लिए रोते थे तो उस दिन क्यों नहीं दरिया दिली दिखा रही थी, क्यों नहीं अपने घर में लान के 10 दिन रख ली थी जब उनके बच्चे बिस्किट के लिए तरसते थे। तो आज जब इतना जब दया मोह लग रहा है, दरिया दिली दिखा रही हैं कि मेरी बहन के बाले में था मत करो, मैं स्टैंड लूंगी। अपना स्टैंड लो ना भाई, क्यों दूसरे का स्टैंड ले रही हो। ब्लॉगिंग का मतलब होता है अपना ब्लॉग दिखाओ, अपने ब्लॉग के बारे में बात करो, ठीक है ना। और रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी सबका रिएक्शन दो, जो सही वाईटी पर दिखे उसी का रिएक्शन दो, ठीक है ना। आया समझ में रिएक्शन का मतलब क्या होता है। और औरत 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 का जलन नहीं करती है, ठीक है ना। ये अरियारी के लोग, जो अरियारी के सब लोग को मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग, ठीक है ना, जो इतने जलते हैं कि भाई। और आसान फरामोश, अरे बाप रे बाप, आसान फरामोश तो इन लोग है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं आसान फरामोश है। और किसको आसान फरामोश किया बोला गया था, उधर दिल्ली वाली दीदी को। अब किस टॉपिक पर बोला गया था, उनका बच्चा बीमार है उस टॉपिक पर बोला गया था। लेकिन ये कहाँ टॉपिक ले आए, क्योंकि उसका जवाब तो इनके पास था नहीं, तो जवाब कहाँ घुसेड़ दे, ले दे के शिवानी। भाई शिवानी का नाम ना लेंगे, शिवानी को उसको बदनाम ना करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसी को आसान फरामोश कहते हैं, ठीक है ना। कि बिना उसी का खाए हैं, उसी का खाकर आज फेस वैल्यू बनी हुई है, और उसका बदनाम ना करे तो व्यूज कहाँ से आएंगे। हाँ, उसको तो नाम लेना जरूरी है, बीच में घुसेड़ना जरूरी है। अगर कोई भी सच्चाई ला रहा है, कोई सच्चाई बता रहा है, तो भाई वही बताई है मेरे गांव की जो यूट्यूबर है बड़ी, वही बताई है। तो थोड़ा सा ना दिमाग अपना लगा लो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए छोड़िए इसको, अब हटाते हैं इसका। तो मैं ज़्यादा बात, इसको मैं नोट टेस्ट में डाल दी हूँ। लेकिन मेरे पास मैसेज कमेंट आया कि दीदी यार ये मैं कुछ रिएक्शन चैनल पर भाई ऐसे ऐसे शब्दों का न्यूज़र रिपोर्टर क्या बोलते हैं, धमकी के क्या ये बोल रही थी पनकी कुछ बोल रही थी, कल लेके आएंगे, ठीक है। तो धमकी होता है, ठीक है ना। तनकी और पनकी और मनकी नहीं होता है। पहले बोलने के लिए सीख जाओ, और ना तो शुद्ध हिंदी में बोलो, ठीक है, कि क्या बोला जाता है। बैठ जाते हो मोबाइल लेकर। चलिए दोस्तों हटाते हैं ये सब दिमाग खराब करने वाला। हाँ, दिमाग खिसकने की बात बोल रही थी। हाँ, दिमाग खिसकने, दिमाग तो तुम लोगों का खिसका हुआ है। जो वाईटी का पैसा देख लियो, फ्री का पैसा देख लियो ना, पब्लिक जो देख रही है वीडियो उसी का पैसा देख लियो, इसलिए दिमाग खसक गया है, ठीक है ना। दिमाग इधर आदमी का नहीं खसका हुआ है, क्योंकि इधर आदमी ना शुरू से पैसा देखा है। तो जो एक बैग पैसा देखता है ना, उसका दिमाग खसक जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अरे भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया, अब दिमाग ही नहीं है हाथ में, वो हाल ही तुम ही लोग का है, ठीक है दोस्तों। आते हैं गुट के शिवानी के जिया जी। भाई इतना गलत क्यों कर रहे हैं शिवानी के जिया जी, आप इतना गलत क्यों कर रहे हैं बताइए। मतलब इतना शिवानी आपको कर रही है, सब तरह से शिवानी कर रही है, फिर आप इतना गलत काम क्यों कर रहे हैं। अब आपका ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिया जी, क्योंकि आप ज़मीन, जहाँ तक पीने की बात थी यहाँ तक शिवानी भी आपको सब कुछ झेल रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे। लेकिन ज़मीन आप बेचने की जो बात कर रहे हैं जिया जी, बहुत गलत कर रहे हैं। एक आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक लड़की 20 साल की 23 साल की लड़की आपके बच्चों को पूरा जिम्मेवारी उठाई है, और अब आपकी इतनी मन बढ़ रहा है आपका कि आप बताइए, आप ज़मीन बेचने की बात करें, क्या आपको दिक्कत है कि आप ज़मीन बेचने की बात कर रहे हैं बताइए। ये आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सब कुछ जाते हैं, सब लोग देखते हैं, कितना सब लोग गलत बोल रहे हैं। सुमन दीदी इतनी सीधी बेचारी, कुछ नहीं बोल सकती है। उस सुमन दीदी का स्टैंड शिवानी लेती है, और शिवानी ही गलत इसमें हो जाती है। बताइए, तो आप अपने बच्चे का तो मुंह देखिए। शिवानी सब कुछ कर रही है, आपको शिवानी का साथ देना चाहिए कि चलो भाई ये मेरे बच्चे के लिए लड़की कर रही है, और आप उसको ज़मीन को बेच के और आप ऐशो आराम की ज़िंदगी, और इससे ऐशो आराम की ज़िंदगी आपको क्या चाहिए, आपको क्या मौज मस्ती करना है। देखिए जो भी है शिवानी आपको दे रही है, घर में सब कुछ का व्यवस्था है, खाने पीने ओढ़ने पीने घूम, आप भाई ड्रिंक भी कर रहे हैं वो भी आपको छोड़ दी है शिवानी कि भाई जो ट्रैक्टर चला रहे हैं आप सब पैसा रख रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं। लेकिन अब आपके यहाँ तक भी आपके मन बढ़ गए कि आप ज़मीन बेचने की बात करने लगे।
ये गलत कर रहे हैं जिया जी, बहुत गलत कर रहे हैं सच में। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं। ज़मीन तो आप बेचिएगा भी नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आपके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। और शिवानी आज बोल दी है कि अगर ज़मीन बेच देंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जिया जी ऐसे मत बोलिए जीजा, क्योंकि अच्छा नहीं। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे बहुत सब समझदार हैं और बहुत रिस्पेक्ट सबको करते हैं। और आप भी रिस्पेक्ट कीजिए अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, कि आपके पिताजी नहीं हैं, चले गए इस दुनिया से। आपकी माँ कितना कुछ करके और मेहनत करके, आपके पापा कितना मेहनत करके वो ज़मीन लिए होंगे, इसकी कदर तो समझिए आप क्यों इसे मतलब कर रहे हैं। तो सभी लोग यही बोल रहे हैं और आपको वीडियो देखकर आपको समझना चाहिए कि हाँ सभी लोग मेरी भलाई के लिए तो ही बोल रहे हैं, आपको बुराई के लिए कोई नहीं बोल रहे हैं जिया, आपको सबको भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, बच्चे के लिए आप ऐसा मत कीजिए। आप ठीक है जहाँ तक ड्रिंक करते हैं थोड़ा बहुत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन नहीं मान रहे हैं तो, लेकिन ये ज़मीन बेचने का नौबत मत लाइएगा जिया, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है, फिर बहुत ही खराब। मतलब शिवानी की तो बदनामी हो ही रही है, आप जो कर रहे हैं उसके चलते शिवानी की बदनामी हो रही है, और ऊपर से आप ज़मीन बेचिएगा। बताइए शिवानी के ऊपर क्या बीतेगा। आप उसके फीलिंग जरा सा भी अगर समझते होंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्या जीजा जी सही कर रहे हैं, शिवानी के जीजा सही कर रहे हैं? बिल्कुल भी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सही कर रहे हैं। और शिवानी को बहुत दुख हुआ है आज, तभी वीडियो में लाती है, ना था ऐसे शिवानी वीडियो नहीं लाती है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जीजा को ये मतलब वीडियो पहुँच सके जीजा तक कि हाँ इतने सारे वीडियो बने मेरे लिए और मैं गलत कर रही हूँ। तो प्लीज़ जीजा ऐसे मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके बच्चे हैं, कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कितने समझदार बच्चे हैं। थोड़ा सा बच्चे का तो मुंह देख लिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।